नमस्कार, मैं शैलेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। लैंगिक समानता के मार्ग पर बढ़ना होगा आगे। समान अवसर मिले तो देश के विकास को गति दे सकती है आधी आबादी। कुछ समय पहले संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया था। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक सकारात्मक कदम है, लेकिन महिलाओं के लिए भी बहुत किया जाना बाकी है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। देश में अवसरों की कमी नहीं है, लेकिन लैंगिक रूढ़िवादिता, सामाजिक दबाव, असमान वेतन और संसाधनों तक समान पहुंच की कमी के कारण ये अवसर बाधित रहते हैं। उदाहरण के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के में प्रावधान है कि सभी बोर्डों में कम से कम एक महिला होनी चाहिए। इसके बावजूद भारत में सभी बोर्ड सदस्य पार्टी में से केवल 17.1% में ही महिलाएं हैं। भारत में बोर्ड रूप में महिलाओं पर डेलॉयट के 2022 के अध्ययन के अनुसार कुछ सीईओ में से केवल 4.7% ही महिलाएं हैं। यह भी देखा गया है कि जब महिला औपचारिक नेतृत्व की भूमिका में भी होती है, तब भी उनकी स्थिति अक्सर सांकेतिक होती है। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाएं ज़्यादा है, लेकिन वहाँ हिंसा, कम वेतन, स्वास्थ्य जैसी समस्याएं हैं। सवाल यह है कि महिला सशक्तिकरण पर ध्यान क्यों दिया जाए। असल में सामाजिक रचना, संरक्षण और पहचान की अवसरों तक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण देश की प्रगति में सहायक है। इसलिए उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार, समाज के स्तर पर सक्रियता की जरूरत है। महिलाओं का सशक्तिकरण मानवाधिकार का मुद्दा तो है ही, यह बिजनेस के लिए भी अच्छा है। 2018 के मैकेजी रिपोर्ट के मुताबिक यदि भारत लैंगिक समानता के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो यह 2025 तक वैश्विक जीडीपी में कम से कम $770 बिलियन जोड़ देगा। 2016 के हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अध्ययन के अनुसार जब महिलाओं को उनके पुरुष समकक्षों के साथ निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में रखा जाता है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और कंपनी के समग्र वित्तीय रिटर्न में वृद्धि होती है। यूएन की एक हालिया रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि लैंगिक खाई को ख़त्म करने से पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में नौकरियां बढ़ सकती है। एक सकारात्मक बात यह है कि भारत में कम से कम 15 मिलियन महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं। हालांकि इनमें 90% से अधिक व्यवसाय विभिन्न कारणों से ऋणी क्षेत्र से लाभ नहीं उठा पाते हैं। नौकरी तकनीकिया की कमी, विलंबित भुगतान के साथ परिचालन संबंधी मुद्दों भी इसका कारण है। भारत सरकार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में पर्याप्त संशोधन करके महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक रास्ता तैयार करनी चाहिए। धन्यवाद।